सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि आज का काम कल पे छोड़ देता है। हमें कभी भी अपने काम को कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप जीवन में सफलता की प्राप्ति करना चाहते हो तो आज और अभी से अपने काम को करना शुरू कर दो। कभी भी अपने लक्ष्य के मार्ग से मत भटको। जब आप मेहनत करोगे, कड़ी मेहनत करोगे, तो एक दिन आप सफलता की भी प्राप्ति कर लोगे। और लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए रात दिन एक करना पड़ता है और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और अपने काम में हमें और बेहतरीन तरीके से करना चाहिए। तब जाके हम जीवन में सफलता की प्राप्ति कर सकते हैं और कभी अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। अगर आप किसी काम में बड़ी उत्साह के साथ लगते हो तो उसी उत्साह के साथ अगर आप अंत तक का उसी काम को करते रहोगे तो उस काम में आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। पर कभी हार मत मानना, हमेशा प्रयास करते रहना कि आप कितना बेहतर कर सकते हो, कितनी अच्छी तरीके से उस काम को कर सकते हो। कभी हार मत मानना, संघर्ष करना पड़ता है, कई मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके जीवन में सफलता मिलती है। और आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है। तो कृपया करके आज के दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना और कृपया करके पूरा सुनना। कबीर साहब जी का दोहा, आज कहे मैं कल भजूं, काल कहे फिर काल, आज काल के करते ही अवसर जैसी चाल। कबीर साहब जी कहते हैं, मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि आज का काम कल पर छोड़ देता है। आज कहता है मैं कल से भजन साधना करूंगा, जब कल होता है तो फिर कल यानी परसों के लिए कहता है। इसी प्रकार टालता रहता है, किंतु यह नहीं जानता कि आज कल करते रहने में अवसर निकल जाएगा, पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा, अथवा बुढ़ापे में चेतेगा भी तो समातक नहीं रहेगा। अतः अवसर मत गवाओ, आज से क्या अभी से साधना भजन का आरंभ कर दो। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि आज का काम कल पे छोड़ देता है। जो व्यक्ति अपने काम को कल पे छोड़ता है वो कभी अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता, जीवन में सफलता की प्राप्ति नहीं कर सकता। जो व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे कड़ी मेहनत संघर्ष करना पड़ता है, उसे रातों को जगना पड़ता है, सही मार्ग और सही दिशा की ओर जाना पड़ता है। जो बंदा मेहनत करता है वही अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति कर सकता है। तो कई मेहनत करने के बाद ही व्यक्ति जीवन में सफलता को प्राप्त कर पाता है। जो व्यक्ति कल पे छोड़ता है वो कभी अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसीलिए आज और अभी से सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो और ये संकल्प ले लो कि मैं जीवन में सही मार्ग पे चलूंगा और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करूंगा, लक्ष्य के मार्ग से कभी नहीं भटकूंगा। ये सोच लो। जो व्यक्ति अंत तक का उसी उत्साह के साथ अपने काम को करता रहता है तो एक दिन उसी काम से उसको सफलता अवश्य ही मिल जाती है। इसीलिए हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए, हमें संघर्ष करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। रुको मत, हार मत मानो, बढ़ते रहो, एक दिन आप सफलता को भी प्राप्त कर लोगे। ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम ना कर सको, बस आप मेहनत करते रहो और अपने अंदर समझो कि मैं किस प्रकार अपने काम को करूं जिसके कारण मैं और आगे बढ़ूं। ये सोचो। लक्ष्य के मार्ग से मत भटको, सही दिशा और सही मार्ग की ओर चलो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। कभी अपने मार्ग से मत भटकना और कोई भी काम कल पे मत छोड़ना, क्योंकि कल तो कभी आता नहीं है। इसीलिए जो भी काम है उसे आज और अभी करना और तभी तुम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो। आज का वर्तमान ही तय करेगा आने वाला भविष्य कि आप भविष्य में क्या प्राप्त करोगे। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आज वर्तमान में तुम्हें काम करना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप जीवन में सफलता को प्राप्त कर पाओगे। और कभी अपने मार्ग से मत भटकना। आज कहता है मैं कल से भजन साधना करूंगा, जब कल होता है
तो फिर कल यानी परसों के लिए कहता है। इसी प्रकार टालता रहता है। जो मनुष्य कहता है कि मैं कल से भजन साधना करूंगा, पर वो करता ही नहीं है, वो फिर कल पे टाल देता है और फिर कल कहता है कि परसों में करूंगा। तो इसी प्रकार वो टालता रहता है और ज्ञान की प्राप्ति नहीं करता। और ज्ञान की प्राप्ति तो तभी होगी जब आप गुरु बनाओगे, गुरु के द्वारा आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। भजन साधना करोगे तब जाके आप सही मार्ग और सही दिशा की ओर जा पाओगे, परमेश्वर की प्राप्ति कर पाओगे, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकोगे। इसीलिए हमें जो भी काम हो उसे आज और अभी करना चाहिए। अगर आप भक्ति मार्ग पे चलना चाहते हो, आज और अभी से भक्ति मार्ग पे चलो। जो व्यक्ति उचित और अनुचित का बोध कर लेता है वो कभी गलत मार्ग पे नहीं जाता है, कोई भी दुष्कर्म नहीं करता है, सारे दुर्गुणों को त्याग कर परमेश्वर के भक्ति मार्ग पे चलता है। इसीलिए हमें उचित और अनुचित का बोध होना जरूरी होता है। वो तो तभी होगा जब आप गुरु बनाओगे, गुरु के द्वारा आपको ज्ञान प्राप्त होगा। आपको ये पता चलेगा कि अपने जीवन में मुझे किस प्रकार चलना चाहिए, किस प्रकार नहीं, और आपको ये पता चलेगा कि मेरे लिए क्या उचित है क्या अनुचित। जब इसका बोध हो जाएगा तो आपको ये पता चलेगा कि जो कर्म होते हैं, कर्मों के बारे में पता चलेगा। जैसे कि अगर हम सत्कर्म करते हैं तो हमें अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, अगर हम दुष्कर्म करते हैं तो उसका परिणाम हमें बुरा ही भोगना पड़ता है, दुख पड़ता है, तकलीफ पड़ती है, उन सबका सामना करना पड़ता है। इसीलिए अपने मार्ग से मत भटको, परमेश्वर की प्राप्ति के मार्ग पे चलो, ज्ञान की प्राप्ति करो। जब आप ज्ञान की प्राप्ति करोगे तो आप कोई अधर्म नहीं करोगे, कोई पाप नहीं करोगे, कोई छल नहीं करोगे, कोई कपट नहीं करोगे, सही मार्ग और सही दिशा की ओर जा पाओगे, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकोगे, ज्ञान की प्राप्ति करोगे। इसीलिए सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटको। किंतु यह नहीं जानता कि आज कल करते रहने में अवसर निकल जाएगा, पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा, अथवा बुढ़ापे में चेतेगा भी तो समातक नहीं रहेगा। आप ये नहीं जानते हो कि आजकल करते रहते हो, भक्ति मार्ग पे नहीं चलते हो। भक्ति मार्ग पे चलना चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए। ये अवसर आपको मिल रहा है कि आप आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर पाओ, आपका कल्याण हो जाए, और वो तो केवल ज्ञान के द्वारा ही संभव हो सकता है। इसीलिए भजन साधना करो, सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटको, आजकल के चक्कर में मत फंसो। अभी और आज से ही भक्ति मार्ग पे चलो, साधना मार्ग पे चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटको, ज्ञान की प्राप्ति करो। पूरा जीवन समाप्त हो जाता है, आप कल के ही चक्कर में पड़े रहते हो कि कल करूंगा कल करूंगा, कल तो तुम्हारा कभी आता ही नहीं है। इसीलिए आज और अभी ज्ञान की प्राप्ति करो, सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटको, ज्ञान की प्राप्ति करो। इसी प्रकार पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा, अथवा बुढ़ापे में चेतोगे भी तो समार्थक नहीं रहेगा। जब पूरा जीवन समाप्त कर देते हो और बाद में बुढ़ापा आता है, फिर कहते हो कि यार मैं भक्ति मार्ग पे चलूं, ज्ञान की प्राप्ति करूं। जो आज कर्म करना था वो तो तुमने कर दिया। आपने अपने जीवन में किसी को दुख पहुंचाया, किसी का अहित किया, किसी को तकलीफ पहुंचाई, वो सब तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। वो जाके आपको बुढ़ापे में भोगना पड़ता है, और जैसा हम कर्म करते हैं उसका परिणाम हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसीलिए अपने सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटको और पूरे जीवन को मत समाप्त करो। संसार के माया जाल में मत उलझो, आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त करो, जन्म और मरण से मुक्ति प्राप्त करो। ये तो तभी संभव होगा जब आप अपने जीवन में सत्संग को सुनोगे, ज्ञान को सुनोगे, गुरु को बनाओगे, तब आपको आत्म ज्ञान की प्राप्ति होगी कि मुझे किस प्रकार अपने जीवन में चलना चाहिए, और आपको ये पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए उचित है क्या अनुचित, इन सब का भान हो जाएगा। फिर आप कभी भी गलत मार्ग पे नहीं चलोगे, किसी को दुख तकलीफ नहीं पहुंचाओगे, किसी का अहित नहीं करोगे। जितना हो सकेगा आप किसी की मदद कर सकते हो तो मदद कर दो, पर किसी का बुरा मत करो। अगर बुरा करते हो तो आपको वो दुख तकलीफ
झेलना पड़ेगा, परेशानी तुम्हें झेलनी पड़ेगी। फिर आप कहोगे हे भगवान, मेरे साथ ही क्यों होता है? वो तो आपके कर्म है, इसीलिए तुम्हें दुख तकलीफ तो झेलना ही पड़ेगा। क्योंकि आज जो तुम कर्म कर रहे हो, किसी को दुख या तकलीफ पहुंचा रहे हो, तो उसका तो परिणाम आपको तो भोगना ही पड़ेगा। वो भोगे बिना आप बच नहीं सकते। अथवा बुढ़ापे में चेतेगा भी तो समाज तक नहीं रहेगा। जब बुढ़ापा आ जाएगा तो क्या आप भक्ति कर पाओगे? सही मार्ग पे जा पाओगे? ज्ञान की प्राप्ति कर पाओगे? अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा में जा पाओगे? नहीं। जब आपके शरीर में समाज तक ही नहीं रहेगा तो आप किस प्रकार अपने जीवन में भक्ति मार्ग पे जा पाओगे? इसीलिए आज आपके पास समय है तो भक्ति मार्ग पे चलो, सही दिशा की ओर चलो। आपको ये भान होगा कि क्या उचित है क्या अनुचित, क्योंकि हम अपने जीवन में जो कर्म करते हैं उसका परिणाम हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। हमें दुख तकलीफ का सामना क्यों करना पड़ता है? हम ये क्यों कहते हैं कि हमें दुख पड़ रहा है, तकलीफ पड़ रही है? क्यों पड़ती है? वो तो तभी पड़ती है जब हम किसी को दुख पहुंचाते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, किसी का अहित करते हैं, किसी के साथ गलत करते हैं, तो उसका परिणाम तो हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसीलिए अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो। और जब बुढ़ापा आ जाएगा तब चेतोगे भी तो आपके शरीर में समाज तक नहीं रहेगा। इसीलिए आज और अभी से भक्ति मार्ग पे चलो, भक्ति मार्ग से मत भटको, ज्ञान की प्राप्ति करो और सही दिशा की ओर चलो। इसीलिए बाद में हमें दुख तकलीफ का सामना करना पड़ता है। और हमें दुख इसीलिए पड़ता है क्योंकि हमने किसी के साथ गलत किया है, अहित किया है। उसका परिणाम हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि सत्कर्म सही फलों को भोगने के लिए प्रतिबंधित करते हैं, दुष्कर्म अशुभ फलों को भोगने के लिए प्रतिबंधित करते हैं। हम अपने जीवन में जैसा कर्म करते हैं उसका परिणाम हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। अगर आपने आज किसी को दुख या तकलीफ पहुंचाया है, किसी का अहित किया है, तो उसका परिणाम आपको आने वाले समय में अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए भक्ति मार्ग पे चलो, सही मार्ग पे चलो। आपको ये भान होगा कि मुझे किस प्रकार अपने जीवन में चलना चाहिए, किस प्रकार नहीं चलना चाहिए, और मेरे लिए क्या उचित है क्या अनुचित, क्या धर्म क्या अधर्म, ये सबका बोध हो जाएगा। फिर आप सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलोगे, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकोगे। इसीलिए ज्ञान की प्राप्ति करो, सही दिशा की ओर चलो। और बुढ़ापे में चेतोगे भी तो आपके शरीर में समाधक नहीं रहेगा। इसीलिए हमें आज और अभी से भक्ति मार्ग पे चलना चाहिए, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति करो और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटको। इसीलिए आप ये समझो कि मुझे किस प्रकार अपने जीवन में चलना है। जब आप ज्ञान की प्राप्ति करोगे तो आपको ये ज्ञान मिलेगा कि मुझे किस प्रकार अपने जीवन में चलना चाहिए। आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी और जिसके बाद आप सही मार्ग और सही दिशा की ओर जा पाओगे, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकोगे। आपको ये भान हो जाएगा कि मुझे इस संसार के माया जाल में नहीं उलझना है, मुझे बस परमेश्वर की भक्ति करनी और सही मार्ग पे चलना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप भक्ति मार्ग पे चलने लग गए तो अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाओ। नहीं, जीवन की लक्ष्य की प्राप्ति भी करो, सही दिशा और सही मार्ग पे चलते हुए भी परमेश्वर की प्राप्ति भी करो और जीवन में लक्ष्य की भी प्राप्ति करो। कभी अपने मार्ग से मत भटको, ज्ञान की प्राप्ति करो और सही दिशा और सही मार्ग पे चलना। अतः अवसर मत गवाओ, आज से क्या अभी से साधना भजन का आरंभ कर दो। ये तुम्हारे पास अवसर मिल रहा है कि आप भक्ति मार्ग पे चलो, ज्ञान की प्राप्ति करो, जिसके बाद आप आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर पाओगे, आपका कल्याण हो जाएगा। फिर आप इस संसार के माया जाल में कभी नहीं फंसोगे। सारे दुर्गुणों को त्याग कर परमेश्वर की प्राप्ति करो, साधना मार्ग पे चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटको। आज से क्या अभी से साधना भजन का आरंभ कर दो, अभी शुरू कर दो, आज से ही आरंभ कर दो भक्ति करने का, साधना करने का। भक्ति मार्ग पे भी चलो और अपने लक्ष्य की भी प्राप्ति करो। जीवन में आपको सफलता भी प्राप्त करना चाहिए और जीवन में साधना मार्ग पे भी चलो, भक्ति मार्ग पे भी चलो। अगर आप भक्ति मार्ग पे चलते हो तो आप अपने जीवन में लक्ष्य की भी प्राप्ति कर लोगे। जीवन में ऐसा कोई काम नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओ।
सब आप कर लोगे, जो चाहे आप करना चाहोगे सब कर लोगे, और ऐसा कोई काम नहीं बना जो आप ना कर पाओ, सब आप कर सकते हो। इसीलिए कभी हार मत मानो, सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो, ज्ञान की प्राप्ति करो। आत्मज्ञान की प्राप्ति करने के बाद आप परमेश्वर की प्राप्ति कर पाओगे और कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकोगे और जीवन में लक्ष्य की भी प्राप्ति कर लोगे। इसीलिए सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ, और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।